आपको दिखाई दे रहा है कि काम खराब हो रहा है। गलत आरोप नहीं लगाइए। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुआ। आप पर वो सब ना इसी बैठते हैं ब्लॉक में, वीडियो बैठते हैं ब्लॉक में, उनके नजर में गलत होगा तब गलत होगा। अरे वो अपना आदमी का काम हो रहा है वो जी। अरे वो जिला परिषद है, वो अपने लोग हैं, ज्यादा कुछ तंग करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर रंगदारी का केस हो जाएगा। धारा 353 जानते हैं? सरकारी काम में बाधा का केस कर दिया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? अभी मैं पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण के मेसी प्रखंड अंतर्गत पारतापुर पंचायत में। और मैं अभी पारतापुर पंचायत के जिस कैंपस में सामने दिख रहा है कैंपस, जहां पे मैं उपस्थित हूं, यहां पे यह आंगनबाड़ी केंद्र है और इसके पीछे सामुदायिक शौचालय बन रहा है। कुछ लोगों को बिहार में अभी पता नहीं होगा कि सामुदायिक शौचालय आखिर किस लिए और कहाँ बनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इस उपलब्धि को जो है ग्राउंड पे उतारने का काम किया जा रहा है हमारे गरिमामयी नेता और सिस्टम के द्वारा। सामुदायिक शौचालय जो बन रहा है, इसका जो प्राकलन है और इसमें जो सामग्री लग रहा है, आप इसके सामने देख रहे हैं कि जस्ट इस कंस्ट्रक्शन के बगल में यहाँ पे बालू है, इसको जमुना सैंड भी कहते हैं। और इसके बगल में आप देख रहे हैं सामने वहाँ पे स्टोन रोड़ी है, जिसको रोड़ी भी कहते हैं और गिट्टी भी कहते हैं इसको। एक गिट्टी यहाँ पे रखा हुआ है और गिट्टी है और टुकड़ा कुछ वहाँ पे इनका ईंट भी है जो धुरमुस वगैरह के काम में आता होगा। टुकड़े ईंट का कोई विशेष काम नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न करने, बाधा डालने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कमीशन खोरी करने नहीं आया हूँ। मैं किसी भी तरह की यहाँ पे इनसे कंप्रोमाइज़ करने नहीं आया हूँ। हमारे क्षेत्र का विकास के कार्य है और मैं इसलिए आया हूं कि हमारे क्षेत्र का विकास दिन दुगुना रात चौगुना हो, और विकास में अगर कोई बाधा डालता हो तो उस बाधा से जो है, उस बाधा का निराकरण कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और विकास में किसी भी तरह की अगर झोल झाल हो तो उसको ठीक करवाने के लिए आया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि बताइए, एक सामुदायिक शौचालय जिसमें लोग, गांव का लोग शौच करने जाएगा, और उस सामुदायिक शौचालय को अगर इस तरह की घटिया ईंट से निर्माण किया जाएगा तो फिर समस्या क्यों नहीं है, और यह समस्या का निराकरण कैसे होगा? अगर ये बिल्डिंग अगर उस समय ध्वस्त हो जाता है, जिस समय इसमें 2-4-6 लोग खड़े रहेंगे या 2-4 लोग शौच के लिए जाएंगे, और उस समय बिल्डिंग अगर धराशायी होकर गिर जाती है तो आखिर जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में घर और बनवाने के लिए ऐसा गिट्टी नहीं मिलता है, लेकिन इस ससुरा गिट्टी कहाँ पाया जाता है आज तक मुझे भी नहीं पता चला। जितना सरकारी काम होगा ना, तो ये माटी वाला करिया करिया पियर पियर पीलिया वाला सब जोंडिस पीलिया वाला साला गिट्टी आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर वही किसी गरीब आदमी के घर में काम हो रहा होगा, अगर एगो गाय को खिलाने के लिए नादो ढलवाएगा ना, तो उसके दरवाजे पर साला अगर चारों टोकरी है तो ऐसा गिट्टी नहीं मिलता है। लेकिन जब सरकारी काम होता है तो सरकारी काम में ऐसा पीलिया वाला जोंडिस वाला गिट्टी दिखेगा और ऐसा बालू का प्रयोग होगा, और फिर ईंटा का जो है ना तो काबिले तारीफ होता है। ऐसे ऐसे ईंटे के बारे में क्या चर्चा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस ईंटा को भ्रष्टाचार का भेंट बिहार की सरकार चढ़ा रही है और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम चढ़ा रही है। बाकी मेरा उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारे जिला परिषद महोदय अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं, और अभी भी मैं बोलूँगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं से ईमानदारी है कि किसी ठेकेदार को उन्होंने काम नहीं दिया, और एक जिला परिषद होकर और वहाँ बाइक से आकर बैठकर कुर्सी पर और कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। लेकिन आखिर इसमें दोषी कौन है जो उनके नज़र के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? बाकी फिर भी एक बार कहूँगा कि अविलंब जो है इस कार्य को देखते हुए और योजना का प्राकलन अपने पास मंगवा कर इसका जांच करवाएं, और जो भी इसमें दोषी इंजीनियर हों, दोषी पदाधिकारी हों, उनको तुरंत सलाखों के अंदर करें। फिलहाल जो है बिहार में सामुदायिक शौचालय का जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए। ये दिखाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डीएम साहब एक्शन लेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? तो पटना से आए हैं। पटना से आए हैं ना, तो ट्रेन पकड़िए, गाड़ी पकड़िए, अपना पटना को चल जाइए, समझे? यहाँ पर जो भी हो रहा है सब अच्छा काम हो रहा है। आपके दिखाने से ही खराब काम नहीं हो जाएगा। अच्छा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बढ़िया है। क्यों?
यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं है, जिस वार्ड क्षेत्र में ये काम हो रहा है वहाँ का वार्ड नहीं है, जिस पंचायत में इसका काम हो रहा है, इधर आइए आपको दिखाते हैं, जिस पंचायत क्षेत्र में इसका काम हो रहा है वहाँ का मुखिया कहाँ है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि काम खराब हो रहा है। गलत आरोप नहीं लगाइए। उजला बालू से काम होता है मेरे पंचायत में, उजला बालू से भूजा भी भुजाता है और उजला बालू से शौचालय भी बनता है, घर भी बनता है, सरकारी काम होता है। ये गलत काम नहीं है, सही काम है। सही काम है। अरे सही काम है सर, सही काम है। क्यों सही है? ये जिस क्षेत्र में बन रहा है वार्ड, जिस वार्ड का बन रहा है उस वार्ड के सदस्य को ही नहीं दिखता है कि गलत काम हो रहा है कि सही काम हो रहा है। आपके कह देने से ही गलत थोड़े हो जाएगा। वार्ड के नज़र में गलत होगा तब गलत होगा, मुखिया के नज़र में गलत होगा तब गलत होगा, हमारे जिला परिषद 56 के जो अधिकारी हैं उनके नज़र में गलत होगा तब गलत होगा। बीसी बैठते हैं ब्लॉक में, बीडीओ बैठते हैं ब्लॉक में, उनके नज़र में गलत होगा गलत होगा। उजला बालू नहीं है, ये सोना है, चांदी है। सोना है। हाँ चांदी है, इसी से काम होता है। और रही बात कि लेटरिन करने कौन जाएगा, तो आपका बच्चा नहीं जाएगा जो पटना से चल के चले नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ कौन सा बच्चा जाएगा? यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है, यहाँ के आसपास के लोग ही आएंगे ना इसमें शौचालय करने। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, वही आएंगे ना, उन्हीं के देह पर ना ऊपर छत गिरेगा, जहिया गिरना होगा तहिया उन्हीं के देह पर ना, उनको नहीं दिखता है। आप लगे उनके लिए लड़ने मरने, आपके ऊपर रंगदारी का केस हो जाएगा। धारा 353 जानते हैं, सरकारी काम में बाधा का केस कर दिया जाएगा। ऐसा बात है, ऐसा होता है। ये दिखाइएगा तो दिखाइए मत, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। एक नंबर। अच्छा ये बताइए, एक नंबर ईटा है। अच्छा भाई ये बताइए तो साचो धारा 353 लग जाएगा? अरे लगिए जाएगा, ज्यादा सच्चाई दिखा दीजिएगा तो नहीं लगेगा जी। आज दादा तो हम तो सारा पोले खोल दिए हैं, एक नंबर हम तो सारा पोले खोल दिए हैं। झोल खोले हैं ना, तो झोल ना हो जाए तो मेरा नाम लीजिएगा। एक नंबर ईटा है, एक नंबर ईटा से इस शौचालय का, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। और आप एलिगेशन मत लगाइए कि गलत निर्माण किया जा रहा है, सही काम हो रहा है। छत गिरता है तो गिरने, अरे पुल गिर जाता है, पुल बड़का बड़का पुल गिर जाता है, क्या हो गया, क्या हो गया ठेकेदार के ऊपर हैं? चुनाव आता है तो कर जोड़ते हैं कि सेवा करेंगे, सेवा हो नहीं रहा है, सेवा नहीं कर रहे हैं साहब। बैठ के आइए दिखाते हैं कैसे सेवा कर रहे हैं। ऐसा आपको जनप्रतिनिधि मिलेगा, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा जनप्रतिनिधि मिलेगा जो बैठ के यहाँ पे काम करवाएगा। गलत आरोप नहीं लगेगा कभी भी, बहुत बोल रहा है, गलत आरोप कभी मत लगाइएगा, ठीक है? अब जितना प्रेम जब बोल रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुआ। आप पर वो सब ना, ये गलत बात है। हाथ से नहीं चाहिए, माइक हाथ से नहीं चाहिए, बेकार झूठ के जो ना बकवास। अरे चाचा तो हम क्या गलत बोल दिए? बुझाता है कि आप ही को बोले। अरे क्या गलत बोल दिए? हाय देख लीजिए, इनके लिए हम लड़ रहे हैं, हम इनके लिए गलत बोल दिए। वाह रे भाई, इनके पक्ष में बोल रहे हैं ना। अब देख लीजिए हम किसके पक्ष में बोल रहे हैं, क्या पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ बस यही कहेंगे कि दिखाइए मत, जो चल रहा है हमारे एरिया में। फोन लगा रहे हैं, यहाँ से जाने का रास्ता पता है? कोई दिक्कत नहीं है, इतना केस वेला झेल लेंगे। और केस नहीं, फोन लगा के ऊपर केस होता है। अच्छा चीज बता दिए तो गलत हो गए तो ठीक है, गलत है तो। एगो और चीज है, यहाँ पे एगो हिंदुस्तान के एगो पत्रकार महोदय हैं, वो भी फोन ऑन किए थे, धमकी दिए थे, तो ऐसा नहीं कि कहीं वो भी मानहानि का केस कर देंगे। तो काहेला दिखा रहे हैं? दिखा रहे थे कि ये सब जो है कम से कम। सर आपसे कर जोड़ के विनती कर रहे हैं, मत दिखाइए, जो बन रहा है बनने दीजिए। सरकारी काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, लोगों के हित के लिए काम हो रहा है, और उस हित में अगर आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, एलिगेशन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो आपके ऊपर जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे ऊपर भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। बिहार है, इंडिया है, कौन कहता है देश आज़ाद हो गया? अच्छा तो हम कहेंगे कि गलती सही माफ़ किया जाए। हम तो ये सब इतना नहीं जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार के निर्लज सिस्टम और सरकार को, बेशर्म सरकार को थोड़ी सी भी अगर शर्म होगी तो शायद इस तरह की घटिया महाभ्रष्टाचार करने से जो है बाज आएंगे, और भविष्य में इस तरह के जो है कुकृत ना हो क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको लेकर जो है वो संज्ञान लेंगे और विलम्ब ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारियों को सलाखों के अंदर करवाएंगे। मेरा पारतापुर पंचायत ODF घोषित है, ODF घोषित है, शौचालय है, फिर भी सरकार जो है एक सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बाहर अगर जाते होंगे तो लोग आए इसी के अंदर आए, और उसके ऊपर भी आप खबर बना रहे हैं। पंचायत के साथ साथ मेरा मेसी प्रखंड ODF है, इतना ODF है कि लोग रोड पर हकते हैं।
क्यों ODF है? पता है क्यों हकते हैं? ज़्यादा ODF है। ज्यादा ODF है। आपको ऐसा ऐसा हम शौचालय दिखाएंगे, 12,000 रुपए में शौचालय बना हुआ है, इसी कंडीशन में बना है। कोई शौचालय यूज का नहीं है, ये भी यूज नहीं होगा। 2 महीना के बाद इसमें ताला न जकड़ दिया गया तो समझिएगा कि हम बोच नहीं बोल रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़का बात आप बता दिए। और ये पूरा इनका मेसी प्रखंड ODF घोषित है, माने हर घर शौचालय है। लेकिन इसका बेहतरीन जानकारी जो है, जैसे ग्राउंड का जानकारी मुझे है कि हर घर शौचालय नहीं है, वैसे ही DM साहब को कागज में पता होगा कि हर घर शौचालय है। हम अनुरोध करेंगे दोबारा तेबारा जितना बार करना होगा आपसे उतना बार करेंगे। वीडियो नहीं चलाइए, वीडियो नहीं चलाइए। वीडियो मत चलाइए। जो भी यहाँ के बैठे हुए थे ना, अभी तानातानी कर रहे थे, आपका माइक छीन रहे थे, उनका पैर पकड़िए। आप कहाँ गए? पैर पकड़िए उनका, एकदम सही कर रहे हैं। क्योंकि आपने गलत किया है। गलत अगर किया। आपने सही किया होता तो आपको प्रमोट करते कि नहीं आप सही कर रहे हैं। उनका हक लिए लड़ रहे हैं ना, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं ना। उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। इस खबर को उठाने से कोई पत्रकार रोक दे, अपने आप को कहे कि मैं प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, मेसी का सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, तो समझिए उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और इस पे कम से कम खास करके हमारे हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जैसे प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं और अपने आप को पत्रकारिता का लेवल कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के गरिमा को गिराना चाहते हैं। तो उनके मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से एक बार हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व को लोगों को अपने संगठन में न रखें। फिर वहीं पर चले गए, तैका तू लूटा तैका हम लूटे के आज़ादी बा, हमरा से ज़्यादा तू लूट लिया साहब, तोरा दे पर खादी बा। बिहार है, भारत है, मेरा देश महान है। जय बिहार। बाकी हिंदुस्तान के एक बढ़िया रिपोर्टर, एक बढ़िया ईमानदार साफ सुथरा छवि के रिपोर्टर कितना बढ़िया से मुझे समझा रहे हैं। एक बार आप उनके कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। बतवा लीजिए आप। हेलो, आप कौन हैं? जी हम हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर हैं। मैं बबलू बोल रहा हूँ, बताइए। आपका मतलब क्या चीज के, मतलब कौन अखबार से हैं सर आप? हम अखबार से नहीं हैं सर, न्यूज़ चैनल से हैं, यूट्यूब फेसबुक। मतलब सोशल मीडिया वाले हैं? हाँ, सोशल मीडिया वाले हैं भैया। हाँ। अरे वो अपना आदमी का काम हो रहा है वो। जी, अरे वो जिला परिषद है, वो अपने लोग हैं, ज्यादा उनको तंग करने की जरूरत नहीं है। अरे हम तंग करने को थोड़ी आए हैं। हाँ, हाँ। हमारा मान लीजिए ये भी अपने आदमी है, गांव समाज भी अपना ही होता है। यहाँ जो काम हो रहा है इसका क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं से माने थोड़ा, देखिए मुझे खुशी हुआ, किसी ने गांव का लड़का बताया कि जिला परिषद होकर और बैठकर बनवा रहे हैं, तो मुझे अचंभे लग गया कि एक जिला परिषद खुद अपना कंस्ट्रक्शन अपने से बैठ के करवाए, तो कहीं ना कहीं से अच्छी बात है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आकर यहाँ पे देखा तो देखने के बाद कुछ यहाँ का जो दृश्य दिखा, अगर आप लोकल में हैं तो आइए 2 मिनट के लिए और देखिए यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, कहीं से भी समझिए कि मतलब वो नहीं है, चलने लायक नहीं है। अरे यार वो सब होता जाता रहता है। सब देखिए, अगर हमको इतना करना होता तो हम नहीं करते। हम लोग यहाँ लोकल के हैं, हम लोग लोकल ही ना, हम लोग बाहर के थोड़ी हैं। कहाँ घर हुआ था? हम खाली आपके हिंदुस्तानी के रिपोर्टर हम नहीं है, पब्लिक ऐप से यहाँ से हम यहाँ के रिपोर्टर है, और हम आप रफ्तार मीडिया में हम यहाँ से हैं, तो हम लोग को उतना देखना नहीं होता है कि आप वहाँ से आके देख रहे हैं। अरे उसको देखिए, हटिए, उसको छोड़िए, बात करना करी। हर चीज में नहीं ना आदमी तंग रहता है कुछ भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एजाज अहमद हुआ। एजाज अहमद भाई, कहाँ से आए? अरे मेसी से हैं, मेसी से। अच्छा, मेसी से। हम्म। चलिए ठीक है।